हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इस एफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईबो जो कि जान के हाथ में बाइट कर देता है और जान जो कि ईबो पर चिल्लाते हुए कहता है, बीच ये क्या किया तुमने। और जान जो अपना हाथ ईबो के माउथ से हटा देता है और ईबो जो टूट कर रोने लगता है। अब जान ईबो के बालों से खींच लेता है और उसका मुंह ऊपर करता है और कहता है, तुमने मुझे बाइट कैसे किया। ईबो जो कि फर्स्ट टाइम अपने लवर का इतना अजीब रूप देखता है और वो शॉक रह जाता है। ईबो जो कि उसे सॉरी करते हुए कहता है, वो मुझे बहुत दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने गलती से। लेकिन जान उसके बालों से खींच के उसका टेबल पे फेस प्रेस कर देता है बहुत रफ और बुरे तरीके से। ईबो जिससे दर्द में होता है और जान कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शायद जान को बाइट करने की मुझे। और ईबो जो दर्द में था और जान जो और ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होता है, ईबो रोता है। अब सीन कट हो जाता है। अब ईबो की तरफ सीन दिखाया जाता है। जान उसे टेबल पे यूं ही छोड़ देता है और जान जो कि फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ईबो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था। ईबो ज़मीन पे गिरा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी नेकेड थी। उसकी बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं थे उस वक्त। ईबो दर्द में खुद को घसीटते हुए पीछे होता है और वो देख रहा था कि पूरे फ्लोर पर कहीं ना कहीं ब्लड के ड्रॉप्स और ब्लड लगा हुआ है, क्योंकि वो ब्लड जो कि जान के इंटीमेट होने की वजह से उसके लोअर पार्ट से और थाइस से सरकते हुए नीचे गिर रहा था। ईबो के लोअर पार्ट से ब्लीडिंग जो स्टार्ट हुई थी वो नहीं रुक रही थी। ईबो रोता है और बहुत बुरी तरीके से रोता है। ईबो को अब अफसोस हो रहा था कि ईबो ने बिना जाने सोचे समझे जान के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। अब ईबो जो कि जान को देखता है, जान फ्रेश होकर आता है और वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो फ्लोर पे बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है वो सिसकियाँ लेकर रो रहा है। अब जान एक गहरी सांस लेता है और मुंह बनाता है उसे देखकर और कहता है, बेबी तुम उठ नहीं सकती क्या। तो फिर ईबो जो कि जान को कहता है, जान मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। अब जान जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है, तो बेबी तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना, और तुम नीचे कब गिरे। और फिर जान ईबो को उठा लेता है। अब ईबो जो कि जान का ये रूप देखता है तो ईबो के मन में आता है, शायद मैं गलत था, वो मेरी केयर करता है। अब जान उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसे बाथ टब में आराम से बिठा देता है और कहता है, बेबी अब तुम बात लो, ओके, और मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ऑर्डर कर देता हूँ। अब ईबो जो बात ले लेता है, बहुत ही मुश्किल से अपनी बॉडी के ऊपर पानी गिराता है और अपनी इनर थाइज़ में जो ब्लड सूख गया था उसे क्लीन करता है, वाइप करता है। और ईबो जो कि बहुत पेन में है। अब ईबो वॉशरूम से बाहर आने के लिए उसे कुछ क्लॉथ चाहिए थे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। ईबो जो कि वॉशरूम का गेट थोड़ा सा ओपन करता है और अपना फेस बाहर निकालते हुए जान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जान जो कि नीचे जाकर फ़ोन में लगा हुआ था और वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। अब ईबो जो मन में सोचता है, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं। जो कपड़े थे जान ने पूरी तरीके से फाड़ दिए, उनमें कैसे कौन से कपड़े पहनूं। अब ईबो जो कि अपने स्कूल बैग को देखता है जो कि फ्लोर पर गिरा हुआ था। अब ईबो जो कि अपसेट होता है और चुपचाप रूम में आता है और ख़ुद के ऊपर चादर और ब्लैंकेट ओढ़ लेता है, जिससे उसकी बॉडी कुछ तो कवर हो जाती है। और ईबो जो कि चादर ओढ़ने के बाद रोने लगता है। ईबो की उम्र इतनी नहीं थी और उसके साथ ये सब हो गया। ईबो नहीं चाहता था कि जान अभी उसके साथ कुछ भी ऐसा करे जिसकी वजह से उनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशन बन जाए, लेकिन जान जो कि ईबो की बिल्कुल भी नहीं सुनता और ईबो को सिर्फ फोर्सफुली और एक दिखावे से अपना बना देता है। अब यहाँ पर ईबो की ग्रैंडमा जो कि इंतज़ार कर रही थी, वो कहती है, आखिर ये कहाँ मर गया, इतनी देर हो गई और ये आया ही नहीं, यहाँ तक के रात हो गई है और ये स्कूल से अभी तक नहीं है। मुझे पता है ये कहीं ना कहीं फिर से घूमने फिरने या तो अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया है। 100 दफ़ा समझाया है, ये एक ओमेगा है और इसे अपने आप पर काबू करना चाहिए, इतनी रात रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी मेरी सुनता कौन है। उसकी दादी
जो कि अब अपना कुछ सामान उठा लेती है और ईवो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो आसपास के लोगों के घर पता करने लगती है, कहीं ईवो यहाँ पर खेलने के लिए तो नहीं आया है। और ईवो जो कि अपने जान के रूम में है, ईवो जान को कहता है जान, लेकिन जान जो नीचे है और जान को तो आवाज़ आ रही नहीं है। अब ईवो जो कि थॉट में होता है कि मैं नीचे कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं। अब ईवो पहले रूम का गेट लॉक कर देता है अच्छे से और फिर ये अलमारी में कुछ कपड़े ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ जान जो कि अपने रूम को जब खोलने की कोशिश करता है तो वो लॉक है। अब जान मुंह बनाते हुए नॉक करते हुए कहते हैं ईवो दरवाज़ा खोलो। ईवो जो कहता है जान मैंने कोई क्लॉथ नहीं पहने, मेरे पास कोई क्लॉथ नहीं है। अब जान कहते हैं तुम दरवाज़ा खोलो तो मैं तुम्हें क्लॉथ दूँ। अब ईवो जो ना चाहते हुए अपनी नेकेड बॉडी के ऊपर थोड़ी ही बहुत एक वाइट कलर की चादर को कवर करते हुए अंदर दरवाज़ा खोल देता है रूम का। अब जान जो कि ईवो को ऐसे देखता है तो वो डेविल स्माइल करता है और ईवो को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और किस करना स्टार्ट करता है। ईवो अपने लिप्स को यहाँ वहाँ करते हुए कहता है बस कर दो, मुझे घर जाना है। अब मेरी ग्रैंडमा को पता चल गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जान एक मुँह बनाते हुए कहता है पर मैं तुम्हें 3 दिन तक कहीं नहीं जाने दूँगा। मेरा डैड नहीं है घर में और मैं अकेला हूँ, तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा। ईवो कहता है 3 दिन? मेरी ग्रैंडमा मुझे मार डालेंगी, ये क्या कह रहे हो तुम? जान कहते हैं पर मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँ। फिर जान ऐसे ही बातों बातों में उसे फिर से बेड पर लेटा देता है, उसके ऊपर से चादर खींचने लगती है। ईवो कहता है जान तुम फिर से इंटीमेट होना चाह रहे हो, हटो। लेकिन जान जो कहते हैं प्लीज़ लास्ट टाइम बेबी, लास्ट टाइम, आई लव यू ना, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। ईवो कहते हैं पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्या तुम्हें दिख रहा नहीं कितनी ब्लीडिंग हो गई और तुमने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया। अब जान जो डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं दूसरे के लिए उसकी गर्ल्स क्या क्या नहीं करती, तुमने तो सिर्फ इतना ही किया है। अभी तुमने कभी ओरल प्लेजर दिया है क्या किसी को? ईवो शॉक हो जाता है। ईवो कहते हैं क्या मतलब इसका? जान डेविल स्माइल करते हुए कहता है छोड़ो बाद में बताऊँगा जब मुझे चाहिए होगा। तो ईवो शॉक हो जाता है। ईवो को जान की बातें तो नहीं समझ आती थी कभी कभी। अब जान जो कि फिर से ईवो को रेडी करने लगता है, उससे फोर प्ले करते हुए उसे इंटीमेट होने के लिए रेडी करने लगता है। ईवो अब कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? पहले जब जान उसके साथ इंटीमेट हुआ था वो डायरेक्टली हुआ था, उसके साथ फोर प्ले नहीं किया था। तो ईवो को अब समझ नहीं है कि ये फोर प्ले क्या होता है। ईवो कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? और जान जो डेविल स्माइल करता है कहता है बेबी मैं तुम्हें रेडी कर रहा हूँ। जैसे ही जान अपनी एक फिंगर इनसाइड करता है तो ईवो की जो दर्द में आवाज़ आती है। ईवो कहता है जान मुझे तुमने ज़ख्मी कर दिया है, अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जान फील करता है कि उसकी फिंगर जो ब्लड से कवर हो गई है क्योंकि ईवो पहले से ही इतना डैमेज हो चुका था। अब जान जो मुंह बनाता कहता है बेबी तुम रोते क्यों हो? लोग इतनी सेक्सी सेक्सी आवाज़ें निकालते हैं, एंजॉय करते हैं, तुम भी करो ना। ईवो जो दर्द में था और ईवो कहता है जान बस तुम क्यों इतना डैमेज कर रहे हो मुझे आज। लेकिन जान अपनी दूसरे फिंगर को इनसाइड करते हुए फिर से रफली मूव करने लगता है। ईवो की चीख निकल जाती है। ईवो जान के हाथों को पकड़ लेता है और दूर कर देता है खुद से। और ईवो जो कि अपने लो पार्ट पे टच करता है उसका ब्लड फिर से आ रहा था। ईवो पैनिक होता है और डरता है। ईवो कहता है तुम बहुत बेरहम हो। जान कहता है ठीक है मैं तुम्हें प्रिपेयर नहीं कर रहा। और जान ज़बरदस्ती ईवो की टांगों को खोलने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अपने बैरल को ओपन करते हुए अपने पेन को नीचे कर देता है। ईवो कहता है जान बस कर दो, क्या तुम अभी खुश नहीं हो मेरे से? अब जान कहता है लास्ट टाइम, नहीं तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूँगा। ईवो कहता है जान हाँ, अगर तुम मुझे लास्ट टाइम नहीं करने दोगे तो मैं घर नहीं जाने दूँगा और 3 दिन यहीं पर रहना होगा। तो ईवो जो जान को देखता है वो जान तब तक ईवो से इंटीमेट भी हो जाता है। ईवो की दर्द में चीख और रोने की आवाज़ आने लगती है। अब जान काफ़ी देर तक ईवो के साथ इंटीमेट होता है और जान तो बहुत इंजॉय कर रहा था, लेकिन ईवो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। ईवो को बहुत तेज़ फीवर हो गया था। अब जान जो कि ईवो को बोलता है चलो खुद को क्लीन करो और उठो। ईवो शॉक हो जाता है। जान कहता है उठो ना, तुम्हें
तुम्हारे घर छोड़ूं। और हाँ, एक बात याद रखना। जान उसके मतलब चिन से टाइटली पकड़ता है, उसके फेस अपनी तरफ करता है। जितने दिन मेरा फादर नहीं है तुम मेरे घर आओगे, रोज़ स्कूल नहीं जाओगी, मेरे घर आओगी भी, मैं तुम्हें लेने आऊँगा और तुम्हें और मुझे यहीं पर रहना होगा इसी टाइम तक। इबो कहता है क्या जान, तुम्हें क्या हो गया है? रात के 11 बज रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं इसी टाइम तक तुम्हारे घर में रहूं? जान कहते हैं हाँ। इबो चुप हो जाता है। इबो कहते हैं हाँ, पर अभी तो मुझे छोड़कर आओ। जान कहते हैं पहले प्रॉमिस करो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा कल। इबो कहते हैं हाँ प्रॉमिस, मुझे घर छोड़कर आओ, मुझे कुछ कपड़े दो पहनने को। अब जान फाइनली अपने कपड़ों में से कुछ कपड़े देखने लगता है जो जान को छोटे हो चुके हों। और जान इबो को एक वाइट कलर की शर्ट देता है और इबो को एक नॉर्मल सी पैंट देता है। अब इबो वो पहनता है तो इबो को तब भी वो खुले हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा थोड़े बहुत बड़े हो रहे थे। अब जान कहता है यही है मेरे पास। इबो कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत हो। अब इबो जब जा रहा था तो जान उसकी कमर से टाइटली पकड़ के उसके लिप्स को सक और लिक और बहुत ही रफली किस करने लगता है। इबो ज़बरदस्ती अपने लिप्स को दूर करता है और कहता है बस, इतनी देर से किस कर रहे हो, मुझे जाना है। अब जान जो कहता है हाँ हाँ जाओ, और इबो के हिप्स में ज़ोर से स्लैप मार देता है। और इबो जो उसकी तरफ मुड़ कर देखता है और जान जो एक डैल स्माइल देता है, और इबो जो उसकी नोटी हरकत समझते हुए उसे इग्नोर कर देता है। अब जान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मैं ही छोड़ाता हूँ तुम्हें। अब जान जो कि उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे अब उसके घर के करीब छोड़ देता है। इबो जब घर में जाता है तो देखता है घर में पहले से ही ताला है, तो वो जानबूझ के घर के बाहर बैठ जाता है। जान कहता है घर में ताला है, चलो वापस चलते हैं। इबो कहता है प्लीज़ जाओ यहाँ से, मेरी ग्रैंडमा आ जाएगी। लेकिन जान कहता है मैं नहीं जा रहा, और वो इबो की कमर से पकड़ने लगता है। इबो कहता है प्लीज़ जाओ, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा हम दोनों को। और जान जो वहीं पे फिर से इबो को किस करने लगता है और इबो की पैंट के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था। इबो उसका हाथ अपनी पैंट के जो बटन है उससे दूर करता है और कहता है हटो, जाओ यहाँ से। अब जान जो कहता है ओके ओके जा रहा हूँ, और जान फिर से इबो के एक बार लिप्स में किस कर देता है। और इबो जो अपने लिप्स स्वाइप करता है और देखता है उसकी ग्रैंडमा जो कि आ रही थी। तो जान जो कि जानबूझ के ही बहुत लेट कर रहा था जाने में। अब उसकी ग्रैंडमा आती है तो वो देखती है इबो जो बैग के साथ आया हुआ है और उसके साथ एक कार वाला लड़का है। अब इबो जो कि शॉक हो जाता है। जान कहता है असल बात है इसका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही बुरी तरीके से इसे कार लगी थी, मेरी कार थी, तो मैं थोड़ा इसे हॉस्पिटल ले गया। वैसे तो कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ, तब बहुत बुरा मतलब कार बहुत बुरी लग गई थी और मैंने इसके एक्सरे वगैरह करवाए, तो उसी वजह से ना हॉस्पिटल जाने में और वापस इसे लाने में देर हो गई और इसके कपड़े बहुत ज़्यादा ब्लड वाले हो गए थे। इबो मन में सोचता है मुझे कोई ज़ख्म नहीं हुआ तो मेरे कपड़े ब्लड वाले कैसे? इबो जान की तरफ देखता है और मन में सोचता है ये कैसा झूठ बोल रहा है। अब इबो की ग्रैंडमा वरीड हो जाती है और इबो को बोलती है तुम ठीक तो हो मेरे बेटा? और फिर इबो की ग्रैंडमा कहती है देखो तुमने हमारा नुकसान किया है। अब इबो कहता है ग्रैंडमा छोड़ दीजिए। अब जान कहता है मैंने नुकसान किया इसलिए तो भरपाई कर रहा हूँ। और जान जो कि इबो की ग्रैंडमा को कुछ पैसे देता है, तो इबो की ग्रैंडमा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो खुश हो जाती है।